रॉयल जायका रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा वेज नॉन वेज फास्ट फूड एवं स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले, बैठने की उत्तम व्यवस्था, स्वच्छता का विशेष ध्यान, एडवांस बुकिंग एवं पार्सल सुविधा, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, ऑफिशियली पार्टी, मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हॉल एवं पार्किंग की विशेष सुविधाएं। आपका अपना रॉयल जायका रेस्टोरेंट में एक बार अवश्य पधारें। आपका स्वागत। जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9829463728 या 9460179786 पर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने आज अजमेर प्रवास के दौरान भाजपा के जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने इस संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश की पूर्व गहलोत सरकार को जमकर कोसा और परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सरकार को तीखे कटाक्ष किए। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि भजनलाल सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में अनेक फैसले लिए हैं। उन्होंने ईआरपी योजना को लेकर भी राजस्थान सहित केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत करेंगे, जिसका लाभ राजस्थान को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पूर्व गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बेरोजगार के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य बिंदु पेपर लीक और हमारी सरकार ने एक साल में जो हमने 1 लाख के लगभग नौकरियां देने का वादा किया उसको लेके है। हमारी राजस्थान की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। ये सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और पिछली सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके टाइम में आए दिन पेपर लीक होते थे और हजारों युवाओं का उन्होंने पेपर लीक की वजह से उनकी सरकार ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। हमारी सरकार आते ही सबसे बड़ा जो काम किया पेपर लीक पे हमने रोक लगाई और जो फर्जीवाड़ा करके जो नौकरी लगे और जिन्होंने फर्जीवाड़े में जो शामिल रहे उनको हमारी सरकार चुन चुन के पकड़ रही है और हर दिन ऐसे फर्जी लोगों को एसओजी पकड़ रही है। इसके अंदर छोटी मछली को भी पकड़ रही है और बड़े से बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आ रहे हैं। आज ये सब आप देख रहे हो। इसके अलावा भी गहलोत सरकार के अंदर 17 परीक्षा भर्तियाँ हुई, 17 परीक्षा भर्तियों में पेपर लीक हुए थे। उसमें से 8 परीक्षाओं के पेपर उन्होंने रद्द कर दिए। इससे 50,000 से अधिक पदों की भर्तियां गहलोत सरकार ने के कार्यकाल में रद्द हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख नौकरियां इस साल देने की बात कही थी। ये बता के आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये आंकड़ा हम दिसंबर तक छू लेंगे। 9,200 से अधिक आयोजित परीक्षाओं के परिणाम जारी होना शेष है और 50,000 से अधिक नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और 3,000 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी होना शेष है। हमारी सरकार आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय भागीरथ चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यशस्वी महामंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय जितेंद्र जी गोटवाल साहब, हमारे अजमेर दक्षिण से हमारी वरिष्ठ विधायिका आदरणीय अनीता बघेल जी, हमारे अजमेर शहर के यशस्वी कर्मठ और बहुत ही झुंझारू जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी सोनी जी, धीरज जी और दादी जी और सभी सम्मानित जो हमारे युवा नेतागण हैं और मेरे सामने सभी मेरे पत्रकार मित्रों। देखिए, ईआरसीपी एक राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे 13 जिलों के लिए जो 21 जिले हो गए
उसके लिए ऐतिहासिक क्षण कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमने समय मांगा है, जल्दी उनका समय मिलेगा। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो वर्षों से एमयू और डीपीआर बनाने का विवाद था, वो खत्म हो गया। राजस्थान ने अपनी डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है, मध्य प्रदेश ने भी अपनी डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने के डायरेक्शन में, निर्देशन में केंद्रीय जल आयोग इसको एक करके जल्दी इसको पब्लिश करेंगे। और एमओए जो होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमारे दोनों राज्यों के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जल्दी करेंगे और जल्दी ये कार्यक्रम होने वाला है। और इसके प्रथम फेज के 9,700 करोड़ के टेंडर हमने जारी कर दिए, वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। लैंड एक्विजिशन का काम हम तेजी से कर रहे हैं और इस ईआरसीपी की योजना से हमारे अजमेर जिले को भी ऐतिहासिक लाभ मिलने वाला है। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी भी हमें उपलब्ध होगा और हम अजमेर के पास में 2 साल तक का पानी रिजर्व रह सके, इसके लिए हम रिजर्वायर बनाएंगे। उस पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च आएगी, उस पर खर्चा आएगा। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। और ये माननीय भजनलाल जी का पग फेरा ये राजस्थान के अंदर कि माने हमारी सरकार का पहला मानसून शानदार रहा, अच्छा रहा। हमारे प्रदेश के लगभग सभी जलाशय लबालब हो गए। अजमेर के अंदर भी आप देखोगे कि अत्यधिक पानी की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन आगे परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम इसके समाधान के लिए भी हम एक समरसेशन प्लान बना रहे हैं। प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? ईआरसीपी का देखिए, ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जैसा कि हम बार बार कहता है कि जिस प्रोजेक्ट को हम शुरुआत करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। तो हम नियत तय सीमा के अंदर लगभग प्रथम फेज का जो काम है वो 2.5 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। और ऑल ओवर लगभग हमारा प्रयास रहेगा कि 4-4.5 साल में इस काम को हम खत्म कर दें। देखिए, ईआरसीपी एक राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे 13 जिलों के लिए जो 21 जिले हो गए, उसके लिए ऐतिहासिक क्षण कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमने समय मांगा है, जल्दी उनका समय मिलेगा। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो वर्षों से एमयू और डीपीआर बनाने का विवाद था, वो खत्म हो गया। राजस्थान ने अपनी डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है, मध्य प्रदेश ने भी अपनी डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने के डायरेक्शन में, निर्देशन में केंद्रीय जल आयोग इसको एक करके जल्दी इसको पब्लिश करेंगे। और एमओए जो होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमारे दोनों राज्यों के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जल्दी करेंगे और जल्दी ये कार्यक्रम होने वाला है। और इसके प्रथम फेज के 9,700 करोड़ के टेंडर हमने जारी कर दिए, वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। लैंड एक्विजिशन का काम हम तेजी से कर रहे हैं और इस ईआरसीपी की योजना से हमारे अजमेर जिले को भी ऐतिहासिक लाभ मिलने वाला है। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी भी हमें उपलब्ध होगा और हम अजमेर के पास में 2 साल तक का पानी रिजर्व रह सके, इसके लिए हम रिजर्वायर बनाएंगे। उस पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च आएगी, उस पर खर्चा आएगा। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। और ये माननीय भजनलाल जी का पग फेरा ये राजस्थान के अंदर कि माने हमारी सरकार का पहला मानसून शानदार रहा, अच्छा रहा। हमारे प्रदेश के लगभग सभी जलाशय लबालब हो गए। अजमेर के अंदर भी आप देखोगे कि अत्यधिक पानी की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन आगे परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम इसके समाधान के लिए भी हम एक समरसेशन प्लान बना रहे हैं। प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा?